सीरीज के स्टार्टिंग में हम एक मैजिकल दुनिया को देखते हैं जहां आए दिन मॉन्स्टर्स हमला कर दिया करते थे, जिनसे बचने के लिए हीरोज की टीम बनाई जाती है जो समय आने पर लोगों को मॉन्स्टर्स से बचाते थे। एक दिन इस दुनिया पर एक जायंट फ्रॉग अटैक कर देता है जिसे हराने के लिए वहां हीरोज आ जाते हैं, मगर वो हीरोज उस फ्रॉग को नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि फ्रॉग की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो फ्रॉग को हराते समय पीटर नाम का एक हीरो वहाँ पर एक बच्चे को देखता है जो बड़े आराम से वहाँ घूम रहा था। अब हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि पीटर ने उस फ्रॉग को हरा दिया था और उसके बाद वो एक स्कूल का ग्रैंड मास्टर बन गया था ताकि वो नए हीरोज बना सके। साथ ही उसने उस फ्रॉग को भी अपने स्कूल में कैद कर लिया था। अब उसी स्कूल में एक टोनी नाम का बच्चा एडमिशन लेने आता है जिसे कुछ स्टूडेंट्स बुली करने की कोशिश करते हैं। लूसी नाम की एक लड़की उन स्टूडेंट्स को डराकर भगा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी टोनी उस लड़की को भाव नहीं देता और इग्नोर करके अंदर चला जाता है जहां सभी न्यू स्टूडेंट्स का टेस्ट होना था, जिसमें उन स्टूडेंट्स को स्कूल में कैद उस फ्रॉग की स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करना था, जिससे पता चलता कि वो स्टूडेंट्स इलाइट क्लास में जाएगा या फिर ऑर्डिनरी। अब एक एक करके स्टूडेंट्स ऐसा करने लगते हैं जिससे उन्हें अपनी अपनी क्लासेस मिलने लगती हैं, जिसके बाद लूसी आती है जो अपनी पावर से उस फ्रॉग की स्पिरिचुअल फॉर्म को पीछे खिसका देती है, जिसे देखकर उनका टीचर हैरान हो जाता है। अब टोनी का नंबर आता है, इसलिए वो फ्रॉग के स्पिरिचुअल फॉर्म के सामने आ जाता है, जिसे देखकर फ्रॉग घबराने लगता है क्योंकि टोनी वही बच्चा था जिसे पीटर ने कई साल पहले देखा था और उसी ने उस दिन फ्रॉग को हराया था, ना कि पीटर ने। पर सबको लगा कि पीटर ने ऐसा किया है क्योंकि टोनी वहाँ से चला गया था। अब प्रेजेंट डे में टोनी उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म पर हल्के से अटैक करता है, लेकिन उसके इस अटैक से भी वो स्पिरिचुअल फॉर्म खत्म हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और टोनी को भी लाइट क्लास में डाल दिया जाता है। आगे फर्स्ट लेक्चर में एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को चीजों को समन करना सिखाती है, जिसमें सिर्फ लूसी ही थोड़ा कामयाब हो पाती है और सभी स्टूडेंट्स उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी टीचर टोनी को भी कुछ समन करने को कहती है, जिसे सुनकर वो कुछ आम चीजों को समन करने का सोचता है, मगर वो गलती से उसी जायंट फ्रॉग को समन कर लेता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स डरने लगते हैं। तो टीचर एक स्पेल का इस्तेमाल करके उस फ्रॉग को एक डॉग में बदल देती है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को उससे डर नहीं लगता। आगे हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि टोनी एक डीमन गॉड है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए इस बात को जानने के बाद उसके पेरेंट्स उसके ऊपर एक सील लगा देते हैं ताकि उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और लोगों को उसका राज पता ना चल सके। मगर वक्त के साथ साथ उसकी ये सील कमजोर हो रही थी, इसलिए उसकी मॉम उसे एक सीक्रेट गोल्डन पिल बना के देती हैं, जिससे कुछ हद तक उसकी पावर कम हो जाती थी। अब प्रेजेंट में स्कूल में प्रेसिडेंट इलेक्शन का डे आता है, जिसमें लूसी और एक जैक नाम का लड़का खड़े होते हैं। लूसी दूसरे स्टूडेंट्स को नूडल्स का लालच देकर खुद को वोट डालने का कहती है। टोनी और कुछ स्टूडेंट्स वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो नहीं मानते उन्हें लूसी अपने मैजिक से ट्रैक कर लेती है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं जहां टोनी लूसी से इशारों में अपनी मॉम के गोल्डन पिल के बारे में पूछता है, जो उसने लूसी के बॉडीगार्ड को नूडल्स के बदले दिए थे ताकि लूसी समय आने पर उन्हें दूसरों पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन लूसी टोनी के इशारों का मतलब नहीं समझती और वो पिल खा लेती है, जिसकी वजह से उसके पावर्स बहुत कम हो जाते हैं और उसकी वजह से वो इलेक्शन हार जाती है। तो घर जाकर सोचने लगती है कि टोनी उसका दोस्त है या दुश्मन। अब धीरे धीरे लूसी टोनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। साथ ही स्कूल में टोनी के दोस्त भी बन जाते हैं जिनका नाम जैक और पोल था। एक दिन टोनी की टीचर से तारीफ सुनकर पीटर उससे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही वही लड़के हो जिसे मैंने कई साल पहले देखा था और उसने उस फ्रॉग को हराया था। ये सुनकर टोनी समझ जाता है कि उसका राज बाहर आ सकता है, इसलिए वो पीटर की कुछ मेमोरी इरेज कर देता है। आगे लूसी टोनी से डेट पर चलने का पूछती है, जिसके लिए टोनी गलती से हाँ कर देता है, जिस पर लूसी टोनी को अपने एक फैमिली पार्क में लेकर जाती है जहाँ कुछ शेडो ऑर्गेनाइजेशन के शूटर्स भी उनका पीछा करते हैं और लूसी के गार्ड्स को मार देते हैं क्योंकि उनके बॉस ने उन्हें लूसी को मारने का कहा था। पर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि टोनी लूसी के साथ था, जो अपनी पावर से उन शूटर्स के प्लान को फेल कर रहा था और साथ ही टोनी अपनी पावर और शूटर से रिलेटेड लूसी की मेमोरी इरेज कर रहा था। अब वो दोनों एक राइड में बैठते हैं जहाँ वो शूटर्स भी आ जाते हैं। तो लूसी टोनी की जान बचाने के लिए कहती है कि मुझे मार दो मगर टोनी को छोड़ दो। ये देखकर टोनी समझ जाता है कि लूसी उससे प्यार करने लगी है, इसलिए वो गुस्से में शूटर्स को उठाकर फेंक देता है और लूसी की मेमोरी फिर से इरेज कर देता है। ये करते हुए पीटर उसे देख लेता है, तो टोनी पीटर की मेमोरी भी बदल देता है, जिससे पीटर को लगता है कि शूटर्स को उसी ने मारा है। अगले दिन स्कूल की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी जाती है क्योंकि उन्हें उसी बॉस से धमकी मिली थी कि आज लूसी मार दी जाएगी, इसलिए स्कूल के चारों तरफ गार्ड्स खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस बॉस के भेजे हुए 3 खतरनाक किलर्स स्कूल में आते हैं। एक
का नाम गैस मैन था, दूसरे का नाम इनविजिबल मैन था और तीसरे का नाम हैमर मैन था। वो स्कूल के गार्ड्स और लूसी के बॉडीगार्ड्स को एक एक करके मार देते हैं। तो स्कूल का एक टीचर गैस मैन से लड़कर उसे हरा देता है और दूसरी तरफ फ्रॉग हैमर मैन की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों का काम खत्म हो जाता है। तीसरे को टोनी मार देता है, मगर वो पीटर की मेमोरी को रिमूव करके सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि इनविजिबल मैन टोनी पर हमला कर रहा था, लेकिन पीटर ने उसे बचा लिया। आगे सभी स्कूल्स के बीच नेशनल कंपटीशन होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को एक ब्रेसलेट पर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालनी थी, जिससे उनकी रैंक डिसाइड हो सके। अब इस कंपटीशन में एक दूसरे स्कूल का हेनरी नाम का लड़का फर्स्ट आता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर अप्रोक्सीमेटली 4300 थी। साथ ही लूसी थोड़े से पॉइंट्स कम होने की वजह से दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन जब टोनी अपनी रैंकिंग चेक कर रहा था तो वो ब्रेसलेट पर थोड़ी सी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर डाल देता है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स चौंकने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा थी। इसलिए टोनी अपनी पावर को स्पेस में फेंक देता है, जिसकी वजह से ब्रेसलेट पे उसकी पावर 0 आती है। लेकिन फिर भी वो नंबर 1 पर रैंक कर रहा था, क्योंकि ब्रेसलेट ने उसकी रैंक तो पता कर ही ली थी, मगर वो उसकी स्पिरिचुअल पावर कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा था। उधर हेनरी की रैंक नंबर 2 पर हो जाने की वजह से उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, जिस पर वो कहता है कि आने वाले रोज कंपटीशन में वो सबको दिखा देगा कि नंबर 1 कौन है। अगले दिन हमें टीचर से पता चलता है कि आने वाला स्वर्ड कंपटीशन उनके स्कूल और हेनरी वाले स्कूल के बीच ही होगा। ये जानकर टीचर्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका स्कूल हेनरी के स्कूल से आज तक एक भी मैच नहीं जीता था। मगर फिर भी वो टीचर्स कंपटीशन के लिए टोनी, लूसी, पॉल, जैक और उस फ्रॉग को, जो कि एक डॉग था, उसका नाम दे देते हैं, क्योंकि उनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स बहुत वीक थे। साथ ही उस डॉग की स्पिरिचुअल पावर कैलकुलेट करने पर 5000 आती है, जिसकी वजह से वो दूसरे नंबर पर आ जाता है, जिसकी वजह से हेनरी की अब और इंसल्ट होती है कि एक डॉग उससे आगे निकल गया। उधर हेनरी अब इतनी इंसल्ट हो जाने की वजह से किसी भी हालत में कंपटीशन जीतना चाहता था, इसलिए वो अपनी टीम में रॉबिन नाम के एक सीनियर को ऐड कर लेता है, जो बहुत ही ताकतवर था। रात को टीचर टोनी, लूसी और बाकी टीम मेंबर्स को बताते हैं कि तुम सब अपने अपने स्पिरिचुअल स्वर्ड्स कल साथ लेकर आना, क्योंकि कल उन्हें हेनरी के स्कूल जाना था, क्योंकि स्वर्ड कंपटीशन वहीं पर होने वाला था। उधर टोनी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर गलती से उसने अपनी ज्यादा पावर का यूज कर लिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसलिए टोनी हमेशा लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। मगर टीचर्स और अपने टीम मेंबर्स के कहने पर टोनी अपनी एक स्वर्ड स्कूल में ले आता है, जिसकी एक स्पिरिचुअल सोल भी थी, इसलिए टोनी उस सोल को अपनी बॉडी में छुपा लेता है। आगे वो सब हेनरी के स्कूल में आते हैं, जहाँ हेनरी की टीचर उनसे मिलते समय टोनी पर एक मैजिक का इस्तेमाल करती है, ताकि वो उसकी स्पिरिचुअल पावर जान सके। इस बात का फायदा उठाकर टोनी बेहोश होने का नाटक करता है, ताकि उसे कंपटीशन में पार्ट न लेना पड़े। लेकिन हेनरी की टीचर के मैजिक की वजह से टोनी की वो सील बहुत डैमेज हो जाती है और टोनी के अंदर से बहुत एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख के वो सब चौंक जाते हैं। पर हेनरी की टीचर को लगता है कि ये पावर रॉबिन की है। दूसरी तरफ वो बॉस लीडर को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही है जो हर बार उसके सारे प्लान्स को फेल कर देता है। लेकिन वो बॉस इसमें कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। इसी तरह टोनी को बेहोश देखकर हेनरी की टीचर उसे स्कूल के हॉस्पिटल में भेजने लगती है, जिसे देखकर लूसी को टोनी की फिक्र होने लगती है। तभी रॉबिन छुपकर टोनी पर अटैक कर देता है, तो हेनरी की टीचर लिली टोनी को जल्दी से बैंडेज में बांधकर हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर हमें पता चलता है कि टोनी ने तो खुद को पहले ही दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर लिया था और उसे कुछ नहीं हुआ था। अब वहाँ पर पहुंचकर वो अपने फादर को स्कूल में नई सील लाने को कहता है, ताकि उसकी पावर कंट्रोल में रहे। आगे लिली सबको बताती है कि स्वर्ड कंपटीशन में 5 अलग अलग प्लेसेस होंगे, जहाँ पर टीम्स को अपनी तलवार उस जगह के स्पेसिफिक प्लेस पे लगानी होगी, और जो टीम सबसे ज्यादा स्वर्ड्स लगा लेगी वो विनर होगी। अब लिली जब ये बात बता रही थी, तभी वहाँ रॉबिन आ जाता है और लूसी से फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, तो रॉबिन उसका हाथ काट देता है। लेकिन उसी समय वहाँ टोनी आ जाता है और जैक का हाथ ठीक कर देता है, जिसके बाद टोनी रॉबिन से गुलाब लेकर लूसी को दे देता है। ये देखकर रॉबिन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि टोनी बिल्कुल ठीक था। रात को हम देखते हैं कि वो बॉस भी लूसी को मारने के लिए स्कूल में आ गई है, जिसे देखकर रॉबिन उसे पटाने की कोशिश करता है, पर वो बॉस उसको भाव नहीं देती और उसकी इंसल्ट करने लगती है, जिसे सुनकर रॉबिन उस बॉस को मारने के लिए एक एनर्जी बॉल बनाता है, पर वो बॉस उस बॉल को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद वो बॉस रॉबिन और टोनी को पकड़ लेती है, क्योंकि टोनी भी वहीं से गुजर रहा था। साथ ही टोनी उससे बचने के लिए कुछ नहीं करता, ताकि उसकी असलियत सामने न आ जाए। अब वो बॉस टोनी और रॉबिन को एक जगह बांधकर अपने एक साथी ओल्ड मैन को वहाँ छोड़ देती है, और खुद रॉबिन के बालों की मदद से रॉबिन का रूप लेकर सबको बताती है कि टोनी को शैडो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ने किडनैप कर लिया है। जिसे सुनकर लूसी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ टोनी को बचाने जाती है, मगर ओल्ड मैन बीच में आ जाता है और लूसी के गार्ड्स को इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद लूसी खुद उस ओल्ड मैन से लड़ती है। लेकिन वो ओल्ड मैन उस पर भारी पड़ रहा था, साथ ही वो उसे मारने ही वाला था, पर तभी पीटर लूसी को बचा लेता है। उसी वक्त पीटर का एक स्नाइपर उस ओल्ड मैन को मार देता है, और साथ ही वहाँ बाकी हीरोज भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बॉस लूसी को नहीं मार पाती। उधर टोनी खुद
खुद को आजाद कर लेता है और वो रॉबिन को एक जगह छुपा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर रॉबिन मैच में नहीं आएगा तो मैच कैंसिल हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को कुछ नहीं होगा। पर स्वर्ड कंपटीशन वाले दिन टॉनी रॉबिन को देख के बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस बॉस ने रॉबिन का रूप ले रखा है। अब वो सब कंपटीशन के लिए एरिना में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके फौरन बाद टोनी के फादर आ जाते हैं। वो टोनी को सील नहीं दे पाते। उस तरफ लूसी की टीम एरिना के अलग अलग हिस्सों में टेलीपोर्ट हुई थी। एरिना में पहुंचते ही हेनरी की टीम का एक बंदा टोनी को मारने के लिए उसकी प्लेस की तरफ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे आसानी से हरा देगा। अब उस बंदे को वहाँ जाते हुए पोल भी देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। उधर जैक मेटल राउंड में था, पर तभी वहाँ पर हेनरी की एक साथी आकर उसे इंजर्ड करके उस जगह पे अपनी तलवार लगा देती है, जिसकी वजह से उसका पॉइंट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हेनरी की टीम का एक बंदा टोनी के पास आता है, पर उसी वक्त पोल भी वहाँ आ जाता है और उस बंदे से लड़ने लगता है। ये देखकर टोनी को बुरा लगता है कि वो अपने दोस्तों को हमेशा इग्नोर करता रहता है, पर वो लोग उसके बारे में कितना सोचते हैं। इसलिए टोनी उस डॉग के साथ खुद को अटैच कर लेता है ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल में रख सके, क्योंकि डॉग स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था। उस तरफ हेनरी वाटर राउंड में लूसी के ऊपर अटैक करता है, जहाँ वो दोनों अपनी स्वर्ड को स्पिरिचुअल बीन्स में कन्वर्ट करके लड़ रहे थे। पर तभी हेनरी वहाँ के वाटर को फ्रीज करने लगता है, क्योंकि वाटर से लूसी की पावर बढ़ जाती थी। साथ ही वो बॉस जिसने रॉबिन का भेस ले रखा था वो भी लूसी को मारने वहाँ आ जाती है। तो लूसी समझ जाती है कि वो उन दोनों से अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ टोनी हेनरी के उस बंदे की स्वर्ड तोड़ देता है और सिर्फ हाथ लगाकर उसको बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सबको लगता है कि डॉग से अटैच हो जाने की वजह से टोनी की ताकत इतनी बढ़ गई है। अब ये बात जानकर हेनरी एक प्लान बनाता है कि वो टोनी वाली प्लेस को छोड़कर बाकी जगह कब्जा कर लेंगे, जिससे लूसी की टीम को एक ही पॉइंट मिलेगा। उधर टोनी मेटल राउंड में आकर जैक को जगाता है और उसे सब कुछ बताता है। तभी लूसी उन दोनों को कहती है कि टोनी किसी दूसरे राउंड पर कब्जा करे और जैक मेटल राउंड में ही रहे, क्योंकि हेनरी की नई स्ट्रेटेजी की वजह से उनके पॉइंट्स कम हो रहे थे। उधर लूसी और पोल अर्थ राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर हेनरी की टीम का एक ही बंदा था, पर तभी वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर उन दोनों पे भारी पड़ने लगता है, जिसे देखकर लूसी अपनी स्वर्ड स्पिरिट सेक्रीफाइस करके पॉल की स्वर्ड स्पिरिट को एक्टिवेट करती है, जो एक स्पेशल फीलिंग स्वर्ड स्पिरिट थी, जिसकी मदद से वो दोनों हेनरी को हराकर अर्थ प्लेस पे कब्जा कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो बॉस मेटल राउंड में जैक से लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत घायल हो जाता है। पर तभी जैक के स्पेशल और बुद्धा की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से खड़ा होकर उस बॉस से लड़ने लगता है। साथ ही टोनी एक और प्लेस पे कब्जा कर लेता है, जिसके बाद लूसी की टीम के 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। ये बात जानने के बाद उस बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आकर जैक को बहुत मारती है। दूसरी तरफ टोनी आखिरी प्लेस पर स्वर्ड डालने लगता है, जिसे देखकर टोनी के टीचर्स खुश हो रहे थे, पर टोनी के डैड थोड़े सैड थे। अब टोनी के डैड बताते हैं कि टोनी को लूसी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर अपने पावर्स को कंट्रोल करने की वजह से वो हमेशा उसे और बाकी दोस्तों को इग्नोर करता है और पता नहीं तलवार लगाते समय टोनी खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। उधर टोनी तलवार लगाते समय लूसी के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल सील टूटने लगती है। पर तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और टोनी के हाथ पर हाथ रख के उसे शांत करती है, जिसके बाद हेनरी की टीम कंपटीशन जीत जाती है। पर उसी वक्त वो बॉस उस प्लेस पे पहुंच के लूसी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लूसी की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल के गायब हो जाती है। ये देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी सील भी टूट जाती है। पर तभी वहाँ पर डॉग आकर टाइम को फ्रीज कर देता है, क्योंकि उसके पास टाइम को फ्रीज करने की पावर थी, लेकिन टाइम फ्रीज का टोनी पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो गुस्से में उस बॉस को बहुत मारता है, पर तभी उसे लूसी की याद आती है, इसलिए वो उसे छोड़कर लूसी को हील करने की कोशिश करता है, जिस पर वो डॉग उसे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लूसी मर चुकी है। ये सुनकर टोनी बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद टोनी सोचता है कि वो अगर असली दुनिया की कॉपी कर ले तो वो शायद लूसी के साथ टाइम बिता पाएगा, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लूसी की सोल रियल दुनिया में भी नहीं थी। साथ ही टोनी की दुनिया धीरे धीरे रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रही थी। उधर लूसी की सोल हेवन में पहुंच जाती है, जहाँ जब यमराज को पता चलता है कि लूसी उनकी गर्लफ्रेंड है तो वो डर जाता है और फौरन लूसी की सोल वापस उसकी बॉडी में डाल देता है। जिसके बाद जब लूसी को पता चलता है कि टोनी ने उसके लिए दूसरी दुनिया बनाई थी और उसके चक्कर में रियल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो लूसी टोनी को स्वर्ड मार के उसे होश मिलाती है, जहाँ लूसी को जिंदा देखकर टोनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद टोनी टाइम को उसी फ्रेम पर ले आता है जब वो बॉस जैक पर अटैक करने वाली थी, पर अब की बार टोनी इससे पहले ही उस बॉस को जमीन में गाड़ देता है ताकि वो लूसी को ना मार सके। अब ऐसा करने की वजह से लूसी बच जाती है, पर साथ ही टाइम रिवर्स करने की वजह से लूसी सब कुछ भूल भी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी के डैड उस पर फिर से सील लगा देते हैं और साथ ही लूसी की टीम जीत जाती है, जिसकी वजह से वो सब बहुत खुश थे। और इसके साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है नीचे कमेंट में जरूर बताइए।